हेलो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी को मेरे प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरा नाम है रीना बरतवाल और मेरी ब्लॉगिंग का नाम है रीना उत्तराखंडी ब्लॉग। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह का मौसम तो इस तरह का हो रखा है आज। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉगिंग की सुबह के 7 बजे से। तो आप लोग देख सकते हैं सूर्य देव भी इस तरह का खिल चुके हैं, मस्त मस्त सा। तो अभी हो रही है स्टार्टिंग सुबह के 7 बजे से। और आज है एकादशी बग्वाल है आज। और आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी बग्वाल की हार्दिक शुभकामना। और आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। तो आप लोग देख सकते हैं इधर का मौसम इस तरह का हो रखा है। और चिड़िया की चहकने की आवाज़ आ रही है पीछे से। सुबह सुबह चिड़िया भी आप लोगों को हार्दिक शुभकामना दे रही है। और देख सकते हैं चिड़िया की चहकने की आवाज़ आ रही होगी इस ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं मैं तो आ रखी हूँ छत पे। और छत पे हो रही है ठंडी ठंडी सी हवा। और ठंडी ठंडी हवा में मन नहीं कर रहा है रहने का। और यहाँ बहुत ठंडा होने लग गया है। और मौसम देखो धुंधला धुंधला हो रखा है, क्योंकि धूप तो है पर धूप का पता नहीं चल रहा है। इतनी कम मतलब इतनी ठंड हो रही है। और ये देखो धुंधला सा लग रहा है ना आप लोगों को इधर का मौसम। और ये देखो इन खेतों में लोगों ने बुआई कर दी है, गेहूँ बो दिए हैं और यहाँ की बुआई हो गई है। तो चलो आज के ब्लॉग में क्या क्या दिखाने को क्या क्या मतलब दिखने को मिलता है आप लोगों को, तब तक के लिए बने रहना है इस ब्लॉगिंग में। तो चलते हैं आगे की ओर। अभी नीचे जाती हूँ और चाय पीती हूँ। ठंड लगी है बहुत ख़तरनाक वाली छत पे आके और मैं कांपने लग गई हूँ। चलते हैं नीचे की ओर। सो दोस्तों, अभी तो मैं नीचे की ओर आ गई हूँ। छत पे तो बहुत ठंड हो रही है, ठंड ठंड सा लग रही है। बहुत ठंडा मौसम हो गया है इधर का। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरी ब्लॉगिंग को। और तो फिर मेरे को मतलब बहुत टाइम बाद दिख रही हूँ आप लोगों को ब्लॉग में आने के। क्योंकि मैंने 6 तारीख को अपनी ब्लॉग एडिटेड की थी, तब से मैंने नहीं की। क्योंकि जब कोई मोटिवेट और सपोर्ट करते हैं तभी मतलब इंसान का मतलब तभी मतलब वो होता है अंदर से एक अलग ही से वो हो जाता है कि हाँ ब्लॉगिंग बनानी है। हमारे अंदर से एनर्जी आती है ब्लॉगिंग बनाने की। तो कोई भी काम में कोई सपोर्ट करे तभी अच्छा लगता है। और अगर सपोर्ट नहीं करे और तब बिल्कुल बेकार लगता है। क्योंकि अगर हमारा जीरो सपोर्ट होता है ना दोस्तों तो मन नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे ब्लॉग को। और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। तो सो दोस्तों, प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए कि कैसे लग रही है आप लोगों को मेरी ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं पसंद आ रही है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। तो सो दोस्तों, प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए कि कैसे लग रही है आप लोगों को मेरी ब्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं पसंद आ रही है। एक धुनी बजा दो, ते धुनी को ना बताना। ये बज बाजा का साथ जी भाई दिनेश भाई, स्वागत आपको, बहुत बहुत सम्मान। पहाड़ों की परंपरा में ढोल को बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारा मंगल उत्सव का रूप में बजा 4 बजे सुरनाम दास का माध्यम से। दिनेश भाई लगातार बड़ा बड़ा मंचों में ये कार्यक्रम पे हमेशा दिन रहना, बहुत बहुत स्वागत करना, सम्मान करना। और निवेदन कर दो कि जब जब हम अपनी मंगल स्तुति मंगल गान बजोना मंगल स्तुति बजोना। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पहाड़ की ढोल डमरू के बारे में बताए जा रहे हैं कि शादी ब्याह में किस तरह से बजते हैं, मंगल कार्य में कैसे बजते हैं, ये बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ढोल में कितना बड़ो समंदर समाये छ आवा एक बाद जो सुबेर में अपन मंगल स्तुति सुने, मंगल गान सुने और कई रूप में स्वागत हो दो आप लोगों देखिए। जब आज बज दो सुनोने की कला जी दिनेश भाई।
सो दोस्तों, हमारे पहाड़ के रीति रिवाज बताए जा रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पहाड़ के रीति रिवाज में क्या हो, कैसा हो जाता है, कैसे ढोल डमरू बजाया जाता है, ये बताए जा रहे हैं। ये भैया लोग भी गढ़वाली है, गढ़वाल में बताए जा रही हैं सारी बातें। जो बेटी बारी है ना, शहरों की तरफ रहना होते हैं, ये बात ध्यान रही चाहिए। मतलब तुम गढ़वाल जोन बल नबल गढ़वाल समझ मत है, जान पर गढ़वाल कौन नहीं होती। तो सेवाज में ऐसे की ये बातें आप सुन ले। लोक परंपरा तय है, लगातार 4 वर्ष मनाना था। हमारा तगड़ा नाम राजू गुलसोला जी, बहुत बहुत स्वागत करना। धर्मेंद्र सिंह जी को, मानवेंद्र कंडारी जी, सतीश रावत जी, भाई अरुण जी। सो दोस्तों, यहाँ पे हो रही है एकादशी दिवाली की कार्यक्रम। और यहाँ पे सभी लोग भीड़ जमा हो रखी है। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है आज। और इस कार्यक्रम में सब लोग आ रखे हैं और मुझे तो पता ही नहीं था। और मुझे जब दुकान से घर आ रही थी तब पता चला कि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा। हमें लगा था कि बारात हो रही है। और मेरे साथ एक दीदी और थी, उस दीदी ने बोला चल यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे हमारे गाँव के और पहाड़ के रीति रिवाज में समझाया जा रहा था हम लोगों को कि कैसे अपने रीति रिवाज में पहले के लोग करते थे। और हमने अपने पहाड़ के रीति रिवाज भूल चुके हैं। तो सुन सकते हैं आप लोग कि इसमें क्या क्या बताए जा रहे हैं। हमारे गांव के पहाड़ के ढोल डमरू बजाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ढोल भी। तो यहाँ पे ऐसा ही दर्शाया जा रहा है कि हमारे पहाड़ में कौन सा कार्यक्रम में किस तरह का बाजा बजाता है, किस तरह का ढोल डमरू बजाया जाता है। ये भाई लोग ये बता रहे हैं, अपनी वॉइस के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। ढोल का ये पूरा उत्तराखंड में सबसे बड़ा विशेषज्ञ माने गई, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। अच्छा, लेकिन दिनेश भाई, हम तुम्हारे लिए बहुत मंगल कामना कर रहे हैं कि तुम भी जरूर कहते हैं अपना ढोल का माध्यम से एक बार राष्ट्रपति भवन राजभवन जरूर पहुंचना। ये हमारी मंगल कामना है। ढोल का माध्यम से आवाज जाते, जब धार में पहुंच जाते, बड़ा डाडो में पहुंच जाते, ढोल सागर का माध्यम से बजाने के पकड़ा निवेदन या फिर जावे तक ढोल सागर माँ पट्टी की बारात हमारी पट्टी में आएंगे। स्वागत की तैयारी हम जानते हैं। सब लोग गाजीपुर से 5 दिन भाई फलानी जगह तक गए ना, शुभ भावनी के दिनेश भाई ने बहुत सुंदर शब्द बजाए, बहुत बहुत स्वागत करता है। लोग भी मेरी आवाज सुना चले, मंच की तरफ माला, पंडाल की तरफ माला, पंडाल की तरफ माला। अभी अंदर जगह ही जाना और अंदर को भी आप सुंदर प्रदर्शन को बाजू बजाते हैं। यहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, ढोल के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे बारात उठती है, कैसे बारात आती है, कैसे बारात जाती है। तो आप लोग सुन सकते हैं आगे। कई लोगों को ये धुन के बारे में पता नहीं चला। जत्रा में एक बैठे वाला काफी कम लोग वाला जो ना पहाड़ों की बारात देखे ना, तो ये अनुभव है। ये नई विधा से नई चीज कई लोगों का खातिर हमारी बुजुर्ग माता बहने बैठी छन बहुत सारी। सो दोस्तों, हम घर की ओर चलने लगे। दीदी हाय कर रही है आप लोगों को। अब मैं पहुंच गई अपने घर पे। और घर का लुक किस तरह का है मेरा आज, तो देख सकते हैं आप लोग। आज एकादशी दिवाली में सजाया रखा है मैंने घर। दीपावली से मैंने अपने घर की लड़ी नहीं निकाली है, क्योंकि मैंने सोचा रहने देती हूँ, अब एकादशी दिवाली के बाद ही निकालूंगी। दोस्तों अभी हो रही है रात की 8:30 बज रही है और मैं आ गई हूँ घर की ओर। मैं आ गई थी 6 बजे।
मतलब 6:30 बजे घर की ओर आ गई थी, क्योंकि दुकान से जल्दी आ गई थी घर की ओर, क्योंकि आज है एकादशी बग्वाल। जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बताया था, एकादशी बग्वाल है और एकादशी बग्वाल के जोरों शोरों से तैयारी करते हैं बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग जिनके यहाँ नहीं मनाई जाती है वो नहीं करते, और जिनके यहाँ मनाई जाती है गाँव में वो यहाँ भी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा है कि मैं सुबह मतलब दिन भर कंटिन्यू आऊँगी ब्लॉगिंग में, तो नहीं आ पाई हूँ। क्योंकि ब्लॉग में क्यों नहीं आ पाई हूँ कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है आने का। क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों को पता है। मैंने कहा था कि मैंने 2-4 दिन जो मैं ब्लॉग नहीं बनाया है। तो क्यों नहीं बनाया ब्लॉगिंग, क्योंकि मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे कुछ दिन पहले मेरे दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ है मेरे पेट में। तो पेट में होने के बाद मेरे कमर में जा रहा था दर्द, और कमर के बाद मेरे पैर में जा रहा था दर्द। समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहा था ऐसा। तो ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और ऊपर से मेरा मन अशांत अशांत सा बना हुआ है, पता नहीं क्यों मन में शांति जैसा नहीं लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मन की शांति किसने भंग कर दी हो। पता नहीं क्या ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोगों के साथ अगर ये सब होता है तो मुझे इसका उपाय बताएं प्लीज़, क्या करना चाहिए इसके लिए। आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ मैं कि मैं इसके लिए क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि मैं बाहर से तो सॉन्ग दिख रही हूँ, मतलब ये लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है मुझे। अंदर से मैं पूरी टूट चुकी हूँ, पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो दुकान में भी मुझे जाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है। और बच्चों को स्कूल छोड़ना और घर लाना भी हो ही रहा है, क्योंकि ये भी मेरी एक मजबूरी है, क्या ही करूँ मैं। और फिर जाके क्या ही करें, दुकान में कितने दिन की छुट्टी करें, 1-2 दिन 3 दिन की, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होती है। क्योंकि आज मुझे कम से कम 6 से 7 दिन हो गए हैं, पर मेरा मन नहीं कर रहा है किसी काम के लिए। तो कितनी दिन की छुट्टी कर सकती है समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। क्या ही हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा, थकान सा हो रही है मुझे। और थकान जैसी हो रही है मुझे, जैसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। इतना काम तो मतलब जब मेरा मन मतलब मेरे मन में कोई वो नहीं रहता है, मतलब एनर्जी रहती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे पे काम करने की बहुत फुर्ती रहती है। और मेरे को कुछ नहीं पता चलता कि मैं क्या करती क्या नहीं करती हूँ। और ऐसे में मेरे को अशांति सा महसूस हो रहा है कुछ टाइम से, और मेरा मन शांति नहीं है। और ब्लॉग में मैं इसीलिए नहीं आ रही हूँ। और आज है एकादशी बग्वाल। तो एकादशी बग्वाल के लिए मैंने कहा था कि मैं कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को नया। तो बाहर तो खूब पटाखे जल रहे हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा पटाखे जल रहे थे, तब मैं पूजा कर रही थी। तो अब मेरी पूजा तो हो गई है, और बाकी दुकान से जल्दी आ गई थी, पर रास्ते में मुझे कुछ ऐसा मिल गया है कि जिसकी मैंने मतलब कल्पना भी नहीं की थी कि मतलब कि ऐसा कुछ मिलेगा मेरे को ब्लॉग में डालने के लिए। तो रास्ते में आ रही थी मैं, और रास्ते में बन रहा है मतलब वहाँ पे हो रही है एकादशी, दिवाली मना रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग जमा हो रखे हैं वहाँ पे। तो जमा होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो रखे हैं, और एकादशी दिवाली का मज़ा ले रहे हैं। वहाँ पे दीप धूप भी जला रखे हैं, और कुछ लोग आ रखे हैं। तो कुछ लोग अपनी पहाड़ की मतलब पहाड़ की बातें बता रहे हैं, पहाड़ में रहने वाली चीज़ों के बारे में दर्शा रहे थे कि हमारे पहाड़ में क्या होता है, कैसा होता है, ये चीज़ें बता रहे थे। शादी विवाह में कैसे कैसे मतलब ढोल बाजा बजा जाते हैं, ये सब समझा रहे मतलब कह रहे थे। क्योंकि हम लोग तो आ गए हैं यहाँ ऋषिकेश की ओर, मतलब शहरों में, और शहरों में रहते रहते हम लोग अपने गांव के रीति रिवाज सब भूल जाते हैं। तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा रीति रिवाज क्या है, और अगर हमें याद नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों को क्या याद रहेगा, यही होता है। तो इसलिए थोड़ी सी मन का मैंने वहाँ पे बोला चलो मेरी ब्लॉगिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब सुबह बनाया था ब्लॉग तो मेरे को लग रहा था कि ये ब्लॉग पूरा नहीं होने वाला है, और मैंने क्यों ही करी है मेहनत सुबह, क्योंकि मेरे कम से कम 1 घंटा लगा है छत पे उस ब्लॉग करते करते। क्योंकि होता है ना, कभी मैं बोल रही थी तो कभी मेरे को मतलब वो हो रहा था, क्योंकि मेहनत ही करनी पड़ती हर काम के लिए। तो कभी कभी मेरी ब्लॉग ख़राब बन रही थी, उसे डिलीट मार रही थी, कभी कभी मतलब
बड़ी मुश्किल से मैंने सही से बनाए हैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है बनाने को, तो कैसे सही बनेगी। तो बनाए हैं मैंने। तो रास्ते में मेरे साथ एक दीदी आ रही थी, उन दीदियों के साथ आ रही थी मैं। तो दीदी ने बोला चल थोड़ी सी चलते हैं। मैंने कहा चलो। तो थोड़ी सी मैंने कहा मेरी ब्लॉग भी आधा रह रखी, मैं उसे पूरा कर लूँगी, फिर चलते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं डाला दोस्तों, क्योंकि 6 तारीख से मैंने ब्लॉग नहीं डाली, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मन अशांत सा रहता है, और इसके लिए प्लीज़ मुझे इसकी कुछ उपाय बताए, क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत है और मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉगिंग में आने में। क्योंकि पता नहीं किसी की नज़र ही लगी होगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों लगी है। ये सब तो नॉर्मल काम तो सबका ही होता है, ऐसा भी क्या ही काम कर रही हूँ मैं, या क्या ही कर रही हूँ कुछ अलग जिसकी मतलब मेरे पे नज़र लग गई है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर इसका कोई उपाय होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या करना चाहिए इसके लिए, तो मैं वैसे करूँगी। वैसे मैंने अपने ऊपर थोड़ी सी दाल और चावल परोखे थे, क्योंकि ये मैंने कहा चलो देखते हैं, तो देखते हैं कल सुबह तक कितना फ़र्क पड़ता है मेरे पे, तो फिर देखेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय। और अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरे ब्लॉग तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपनी तबीयत ठीक करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसा बोला है कि जैसा लग रहा है कि मेरे को तोड़ मरोड़ के रखा है किसी ने, ऐसी हो रही है मेरी तबीयत, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे इस चीज़ों के लिए, क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। कुछ हो ही नहीं हो रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो दर्द तो हुआ था परसों, आज तो नहीं हो रहा है वो वाला दर्द जो मेरा हुआ था पहले। तो उस दर्द के तो मैंने दवाई लाई थी, दवाई खाई थी, थोड़ी एक दिन रेस्ट किया था, दुकान में भी नहीं गई थी, और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा था मैंने एक दिन, क्योंकि इतना दर्द हुआ था तो नहीं भेजा था मैंने, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा था और दुकान में भी नहीं गई थी। तो जब मेरा बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ तो पार्लर दीदी ने अपने बेटे को मेरे घर पे भेजा था और बोला था कि इसके साथ डॉक्टर के पास चले जा। तो उस टाइम तो रात के लिए तो मैं डॉक्टर के पास चले गई थी, क्योंकि रात को अगर ज़्यादा होता तो कहाँ जाती मैं अकेले, और बच्चे भी थे मेरे पास, तो कहाँ जाती मैं अकेले, कहाँ बच्चों को छोड़ के, और अकेले भी कहाँ जाना था, हॉस्पिटल भी जल्दी बंद हो जाते हैं। तो उस टाइम तो रात की दवाई मैं तब यहीं से लाई हूँ, और फिर मैंने दूसरे दिन डॉक्टर के पास दिखाया था अपने आप को। तो मतलब दवाई खाई रही थी, पर अभी भी मेरी तबीयत इतनी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, ऐसे एनर्जी है ही नहीं मेरे अंदर, ऐसे लग रहा है जैसे टूट गई हूँ पूरी बुरी तरह से, ऐसे लग रहा है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि दवाई ने अपना असर जितना करना था दर्द रोकने का, और जो मेरे साथ और हो रहा है उसका क्या करूँ मैं, उसके लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या करना है। और फिर मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर करना, और टिक के बाय बाय।